हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के कुछ टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें टैग वर्ड पता है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग निगेटिव वर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे विभिन्न प्रकार या विभिन्नता। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में विभिन्न प्रकार या विभिन्नता शब्द दिखाई दिया तो आंख बंद करिए, उस आंसर को आप टिक करिएगा, वो आंसर हमेशा आपका सही रहेगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार या विभिन्नता या विविध प्रकार दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि विविध प्रकार से उसे अवसर दिया जाता है या उसे विभिन्न प्रकार से भाग लेने के लिए कहा जाता है ऐसे। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, हमेशा आप वही आंसर टिक करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर बच्चे को अगर अवसर दिया जाएगा तभी बच्चा अच्छे से अपने आप को विकसित कर पाएगा, अपने आप को तभी अच्छे से क्या कर पाएगा, वो सीख पाएगा चीज़ों को। तो जितना ज़्यादा आप उसे अवसर देंगे उतना सबसे उसके लिए अच्छा रहेगा। तो हम अवसर को सबसे पहले क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में अगर अवसर शब्द दिख गया है, भाषा प्रयोग के लिए अवसर दिया गया या मातृभाषा में अवसर दिया गया तो भी वो आंसर आपका सही रहेगा। उसके बाद में आता है आपका कि अपनी भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त करना। ठीक है, अपनी भाषा के माध्यम से उस बच्चे को क्या है, विचार व्यक्त करना। अगर ये भी आपको ऑप्शन मिल रहा है तो इसका आंसर भी सही रहेगा। उसके बाद में अगला है करके सीखना। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं आपको करके सीखना अगर मिल गया तो भी क्या रहेगा, वो सही रहेगा। अगला आपका है परस्पर संवाद। ठीक है, ऑप्शन में आपको कहीं अगर परस्पर संवाद दिख गया तो भी आपका सही रहेगा। उसके बाद में नाटक, कविता और कहानी, ये तो आपको कंफर्म मिल ही जाएगा कि नाटक के माध्यम से या कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से इसमें क्या बच्चा इसमें सोचता है। ठीक है, कोई अगर कहानी के माध्यम से क्या होगा, चीज़ों को वो जोड़ता है तो उससे ज़्यादा वो थिंकिंग करता है, तो उससे ज़्यादा वो क्या करता है, सीखता है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका हमेशा सही रहेगा। ठीक है, और भाषा अर्जन जन्मजात होती है, ये भी अगर आपको मिल गया तो ये हमेशा सही रहेगा। और आप बताइए कि भाषा अर्जन जन्मजात होती है, ये कौन कहा है। ठीक है, भाषा अर्जन जन्मजात होती है, कमेंट करिए और बताइए कौन कहा है। ये हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में मातृभाषा, बच्चे को हमेशा किस में करेंगे, उसके मातृभाषा में वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो वैल्यू दी जाएगी उसकी मातृभाषा में, तभी तो चीज़ों को अच्छे से कह पाएगा। अब आप अगर उसे शुद्ध हिंदी के लिए मान लीजिए बोलने के लिए कहेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए कहेंगे तो अपने विचारों को उतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा जितना अपनी मातृभाषा में करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे के विचार को जानना है और समझना है, तो इसलिए हमें उसकी मातृभाषा को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अवसर देना, आप जानते ही हैं अवसर देना, ये अगर कहीं भी दिख गया तो इसका आंसर हमेशा अवसर देना ही रहेगा। अगर ऑप्शन में किसी भी ABCD किसी में अगर अवसर देना है तो वही आंख बंद करिए, उसी को आप टिक करिए, वो आंसर आपका हमेशा सही रहेगा। या प्रिंट समृद्ध माहौल, अगर कहीं किसी ऑप्शन में आपको प्रिंट समृद्ध माहौल दिख गया तो भी आंसर आपका सही रहेगा। अगला है प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं अगर बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, निखरेगा, उतना ज़्यादा प्रगति करेगा, उतना ज़्यादा वो उन्नति करेगा। तो ये भी आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। किसी भी अगर ऑप्शन में आपको दिख जा रहा है ये चीज़, तो हम लोगों ने क्या देखा, पॉजिटिव वर्ड के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव वर्ड के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो हम लोग निगेटिव वर्ड को, निगेटिव वर्ड में क्या है, सबसे पहले अगर आपको कहीं व्याकरण नियम मिल गया, ठीक है, तो व्याकरण नियम पर हम बच्चे को फोकस नहीं करेंगे। अगर हम बच्चे को व्याकरण की तरह से पढ़ाएंगे, व्याकरण के फोकस करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा या सीख ही नहीं पाएगा वो। अगर हम व्याकरण पर जोर देने लगेंगे तो जो छोटा बच्चा होता है क्लास 3 का या 4 का या 5 का, तो उससे व्याकरण नियम पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन 6, 7 एज से सबसे पहले उसको सिखाओ। तो व्याकरण नियम अगर आप कहीं भी दिख गया तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। या नोट करना, बच्चे को छपाना नहीं है, ठीक है, कि छपा दो हो गया। अगर नोट करना है या लिखाना है तो इसका क्या रहेगा, आंसर निगेटिव में आता है, गलत रहेगा हमेशा। या लिखित परीक्षा, बच्चे को हमेशा परीक्षा नहीं देना है। ठीक है, हमेशा लिखित परीक्षा नहीं कराना है। उसके बाद में क्या होता है, मात्र या अनिवार्य या केवल या मात्र ही, अगर ऐसा जोर देने वाला शब्द अगर मिल गया तो हमेशा गलत रहेगा। ठीक है, कंठस्थ करना, बच्चे को रटाना नहीं है। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, समझाना है, उसकी सोच को विकसित करना, उसकी समझ को अच्छे से
विकसित करना है, ठीक है। सुंदर लेखन पर भी हमें जोर नहीं देना है। ये क्या होता है, हम लोग कभी कभी इसको पॉजिटिव वर्ड मान लेते हैं, सुंदर लेखन कि अच्छी चीज़ है। बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है सुंदर लेखन। अगर आप सुंदर लेखन के लिए अगर उसको आप कहेंगे, हाँ प्रोत्साहित कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप दबाव डालेंगे कि सुंदर लेखन ही करो, लिखो आप, तो जो छोटा बच्चा है सुंदर लेखन के चक्कर में लिखेगा ही नहीं। अगर लिखेगा नहीं तो उसका लेख कैसे अच्छा हो पाएगा। इसलिए आप सुंदर लेखन के लिए भी उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये भी आपका निगेटिव है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में मिल गया तो आप क्या कहेंगे, इसको कट कर देंगे। उसके बाद में अगला याद करना। बच्चे को याद करने के लिए आप जोर नहीं देंगे, ठीक है। बच्चे को याद करने के लिए भी आपका निगेटिव वर्ड है। बच्चे याद करने के लिए आपका नहीं बना, उसको सोचने के लिए, समझने के लिए बना है, चीज़ों को समझे वो। उसके बाद में वैज्ञानिक शब्दावली। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में वैज्ञानिक शब्दावली मिल गया, आप इस आंसर को गलत काटिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। हम लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि अगर आपको भाषा विकास मिल गया और ऑप्शन दे दिया नॉम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे, ये हमेशा आया हुआ है। मैं देखा हूँ पिछले 8-10 साल के पेपर उठा करके हमेशा क्वेश्चन आपका आया हुआ। भाषा विकास किस में रहेगा, चॉम्स्की, या कभी कभी क्या देता है चास्की दे देता है। तो चाहे वो चास्की देगा चाहे नाम चॉम्स्की देगा, आंसर क्या होगा भाषा विकास में, हमेशा आप चॉम्स्की या नाम चॉम्स्की बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक या सांस्कृतिक देता है, कई बार दिया हुआ है सामाजिक या सांस्कृतिक। तो सामाजिक अगर सांस्कृतिक इन दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में है तो आप आंख बंद करिए, वाइगोत्स्की साहब को टिक करिए, ठीक है। नैतिकता अगर दे दिया ऑप्शन में कहीं, अगर नैतिकता है तो हमेशा आप जानिए कोहलबर्ग जी आएंगे। अगर नैतिकता आया तो हमेशा कौन आएगा, कोहलबर्ग आएगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और संज्ञानात्मक विकास अगर आ गया तो क्या आएंगे, पियाजे जी आएंगे, ठीक है। तो भाषा विकास, नॉम चॉम्स्की या चास्की, ये आपका आएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक, आप पेपर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको बहुत बार ही मिला होगा, ठीक है। सामाजिक या सांस्कृतिक अगर किसी भी ऑप्शन में दिख गया और वाइगोत्स्की जी हैं तो आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, हमेशा आपका आंसर सही रहेगा। नैतिकता कोहलबर्ग, संज्ञानात्मक विकास पियाजे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब अभी आपको हम सॉल्व कराएंगे तो बहुत ये चीज़ें अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से भी एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, तो 25 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, ठीक है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए है विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, या ऑप्शन बी है शब्दों को जोर जोर से बोलना, ऑप्शन सी है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, ऑप्शन डी है समाचार पत्र का वाचन करना। तो हम आपको क्या बताए थे टैग वर्ड में, अगर आपको कहीं भी विभिन्न शब्द दिख जाए तो आप क्या करेंगे, हमेशा उस आंसर को आप सही करेंगे। कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, बी और सी और डी को। विभिन्न परिस्थितियाँ मिल गया ना, या विविध मिल गया या विभिन्नता मिल गया, तो हमेशा वही ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे ही आपको आंसर देना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्या कह रहा है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन सी कह रहा है कि हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन डी जो आपका है वो कह रहा है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ठीक है। तो किस ऑप्शन पे आप जाओगे, आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी भाषा में अपनी पसंद, ठीक है, का कोई गीत सुनाना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ऑप्शन बी है कहानी सुनकर चित्र बनाना, ऑप्शन सी है आपका कहानी सुनकर शब्दता उसी को लिख देना, ऑप्शन डी है कहानी सुनकर अपनी भाषा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही टिक कर देना, ठीक है।
और एक क्वेश्चन बहुत आता है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। ठीक है, यह समस्या कैसी समस्या है अगर आ जाए तो आप जानते हैं कि जो डिसलेक्सिया है ये कैसी समस्या है, पढ़ने का। ठीक है, डिसलेक्सिया कैसी समस्या है, पढ़न संबंधी समस्या है। और डिसग्राफिया कैसी समस्या है बताइए आप, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। ठीक है, डिसग्राफिया। और डिसकैलकुलिया आप जानते ही हैं, गणित से रिलेटेड है ये। ठीक है, और डिसलेखिया ये कभी नहीं पूछा है, कोई समस्या भी नहीं है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखना, और डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी आप एक क्वेश्चन रखा रहता है पेपर में। तो कह रही हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय, मोना को लिखते टाइम कठिनाई हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी मोनी है, जो आपकी मोना है, उन्हें कैसी प्रॉब्लम है, तो उन्हें लिखन से संबंधित प्रॉब्लम है। इसका मतलब डिसग्राफिया आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास, ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया, मैं अभी आपको बताया हूँ। ठीक है, पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है मस्तिष्क पर, तीसरा है अनुकरण पर, और जो चौथा है वो है पाठ्य पुस्तक पर। बताइए वाइगोत्स्की ने किस पर दिया है। तो मैं आपको बताया था सामाजिक जहाँ भी दिखेगा वो क्या करना है आपको, वाइगोत्स्की को टिक कर देना है। ठीक है, तो सामाजिक जहाँ भी आपको दिखा किसको टिक करना है, वाइगोत्स्की साहब को टिक कर देना है। सामाजिक दिख गया या सांस्कृतिक दिख गया तो क्या करना है, वाइगोत्स्की को टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ये क्वेश्चन बताइए, जो सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो पढ़ते टाइम अगर वो कठिनाई का अनुभव करता है तो उसे कैसी समस्या हुई होगी बताइए आप। पढ़ते समय डिसलेक्सिया, कैसी समस्या, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित। इसको याद करके जाइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन मान के चलिए रखा रहेगा आपके पेपर में। हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि जो भाषा क्षमता होती है जन्मजात होती है, ठीक है, उसे कौन कहा था। जब हम टैग वर्ड कर रहे थे तो आपसे पूछे थे, तो उसे कौन कहा था, चॉम्स्की ने। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार जो इन्होंने माना था कि जो बच्चा होता है उसके जो भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो जन्म से ही होती है। कौन कहा था, तो चॉम्स्की साहब ने कहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि भाषा की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ऑप्शन बी है आपका बच्चों को व्याकरण सिखाना, ऑप्शन सी है आपका स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, ऑप्शन डी है आपका बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर। बस मिल गया ना टैग वर्ड आपको, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको टैग वर्ड देखना है और क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शन दीजिए, अगर आपको टैग वर्ड मिल गया खट से वही आंसर सही मारिए और आगे निकल जाइए आप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 67 क्वेश्चन नंबर है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन सीधा देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न भाषिक तत्वों का अभ्यास करना, पारस्परिक बातचीत के अनेक अवसरों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या कह रहा है, पारस्परिक बातचीत के अनेक अवसरों का निर्माण। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर दीजिए आप और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, परस्पर बातचीत के अनेक अवसर अगर कहीं भी मिल गया, कहीं भी अवसर शब्द मिल गया तो वो आंसर आपका 1001% निश्चित वही आंसर होगा। ये आप ध्यान रख दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया एक और, कह रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो रुबीना है उनको लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो उन्हें वो किस रोग से ग्रसित है। ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लिखने से अभी आपको मैं बताया हूँ कि लिखना डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, डिसकैलकुलिया आपका मैथ से रिलेटेड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़। एक लास्ट क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा रहेगा, ये मान कर चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक महत्व करता है। ये आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिला रखा रहेगा। पोर्टफोलियो, अवलोकन, लिखित परीक्षा या जांच सूची। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्रमिक प्रगति होती है, क्रमिक प्रगति जो होती है वो कहाँ किस में वो रखी जाती है, तो पोर्टफोलियो में। ठीक है, जिस तरह हम लोगों के मोबाइल में चिप लगा होता है, ठीक है, सब कुछ चिप में हम लोग डाउनलोड करके सेव करके रखे होते हैं, पेन ड्राइव में रखे होते हैं, उसी तरह से पोर्टफोलियो में बच्चों का सारा कुछ डाटा उसी में रखा होता है, पोर्टफोलियो में। ठीक है, उसका जो उसकी जो प्रगति होती है क्लास में, वो सारा डाटा किस में फीड रहता है, तो पोर्टफोलियो में रहता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 101% पूछा जा रहा है। ठीक है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति किस में रखी जाती है, तो पोर्टफोलियो में रखी जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। इस टैग वर्ड के माध्यम से जो हम क्वेश्चन कराए हैं, बस बताने का इतना ही मतलब था हमारा कि आप टैग वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे एग्जाम हॉल में। और अगर आपको टैग वर्ड अच्छे से याद है तो क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन देखेंगे और आंसर को आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आंसर को देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा इसका आंसर होगा। अगर टैग वर्ड आपको अच्छे से याद है तो आप टैग वर्ड को आप 1 बार 2 बार 10 बार याद करके एग्जाम हॉल में भी जाइएगा, तभी आप जाइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।